हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष प्रजापति है और मैं हिस्ट्री से नेट क्वालिफाई हूँ। आज आप लोगों को चोलकालीन प्रशासन के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि यूजीसी नेट हिस्ट्री में चोलकालीन प्रशासन से संबंधित प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो चलो हम प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आप लोग इसको एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिए, उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं क्या इनकी विशेषताएं थी, क्या इनका प्रशासन था, क्या इनकी व्यवस्थाएं थी। चलो हम प्रारंभ करते हैं। नीलकंठ शास्त्री महोदय ने चोल शासन प्रणाली को समग्र हिंदू राज्य में सबसे ऊंचा माना है। किसने माना है? नीलकंठ शास्त्री महोदय ने। चोल प्रशासन की विशेषता प्रबल केंद्रीकरण के साथ साथ प्रचुर मात्रा में स्थानीय स्वायत्तता का समन्वय था। ठीक, प्रबल केंद्रीकरण था चोल प्रशासन में, इसके साथ स्थानीय स्वायत्तता का समन्वय था। चोल प्रशासन के अध्ययन हेतु मुख्य स्रोत क्या है? चोलकालीन अभिलेख हैं। R.N. नंदी ने चोल राज्य के संदर्भ में सामंतवादी मॉडल की अवधारणा दी है, जो गलत है। हालांकि जो विद्वान हैं उनकी बातों को माना जाएगा। आगे हम बात करते हैं चोल अभिलेखों में राजा के लिए को पेरुमाल मीन्स क्या होता है? ये तमिल शब्द है महान। पेरुमाल का प्रयोग किया गया है। चोल प्रशासन के शीर्ष पर सम्राट होता था, जो कि प्रशासन का केंद्र बिंदु था। वह उदययार, चक्रवर्तीगल तथा कोनमई कोंडीन अर्थात राजाओं का राजा की उपाधि धारण करता था। उसका अभिषेक तंजौर, गंगैकोंडचोलपुरम, चिदम्बरम एवं कांचीपुरम में एक प्रभावशाली उत्सव के साथ होता था। 21 के 4 स्थानों पर चोल शासकों का अभिषेक होता था। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तंजौर, गंगैकोंडचोलपुरम, चिदम्बरम एवं कांचीपुरम में। ठीक, पलाईराई चोलों का एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। ठीक, ये पूछ लेगा कि यूजीसी नेट हिस्ट्री में पलाईराई क्या है। ठीक, आगे हम बात करते हैं, शब्दावली संबंधित हो जाएगा ये। तो क्या है? चोल प्रशासनिक केंद्र था एक प्रमुख। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। चोल शासक राजत्व में देवत्व का भी प्रतिनिधित्व करते थे। चोल शासक जो है राजत्व में देवत्व का भी प्रतिनिधित्व करते थे। मृत्यु के बाद चोल सम्राटों की दय रूप में पूजा होती थी। ठीक, चीनी लेखक चाओ जुक्वा सम्राट के राजकीय भोज या भोजन का विवरण देता है। स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध कौन करती थी? स्त्रियाँ करती थी। बहुत महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न आ भी सकता है। चोल शासक प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए देश का दौरा किए करते थे, और ऐसा मौर्यकाल में भी व्यवस्था थी कि शासक प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए दौरा किए करते थे। आगे हम बात करते हैं युवराज। चोल प्रशासनिक ढांचे में राज्य के बाद सबसे प्रमुख स्थान युवराज का होता था। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा इसको। चोल प्रशासनिक ढांचे में राजा के बाद किसका स्थान होता था? युवराज का होता था। चोल इतिहास में एक बद्धमूल परंपरा बन गई थी कि सम्राट अपनी मृत्यु आगे हम बात करते हैं। सम्राट अपनी मृत्यु से पूर्व ही युवराज को नियुक्त कर देता था। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। नियुक्त कर देता था। महत्वपूर्ण है कि इस पद पर नियुक्ति का आधार योग्यता एवं उपयुक्तता थी। ठीक, न कि ज्येष्ठता। बहुत महत्वपूर्ण है। युवराज राजा के साथ अभिलेखों का प्रकाशन कराते थे। वो राजज्ञाओं के पालन में नौकरशाही के मार्गदर्शक होते थे। सैनिक अभियानों का नेतृत्व एवं विद्रोह का दमन करते थे। यह युवराज का काम था राजा के साथ साथ। ठीक, आगे हम बात करते हैं चोल प्रशासनिक नौकरशाही अर्थात उनका जो मंत्रीगण थे। चोल प्रशासनिक अधिकारियों को आरायन उपाधि से संबोधित किया जाता था। ठीक, किनको? चोल प्रशासनिक अधिकारियों को आरायन के नाम से संबोधित किया जाता था। चोल पदाधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर जीवित दिया जाता था, अर्थात जीवित क्या है? भूमिखंड था। ठीक,
ऐसे प्रश्न पूछ देगा चोल प्रशासन में जीवित से आशय क्या है, या भूमखंड था। ठीक, चोल प्रशासन में केंद्र पदाधिकारियों की कई श्रेणियाँ थी जो कि निम्नलिखित है। जैसे पहला हम बात करते हैं पेरुंदनम, सबसे ऊपर श्रेणी के कर्मचारी थे, सबसे ऊपर पेरुंदनम, और श्रीरुंदनम सबसे नीचे श्रेणी के कर्मचारी थे। ठीक, आगे हम बात करते हैं उड़नकुट्टम, इनको कह सकते हैं राजा का निजी निवास सहायक। ठीक, उड़नकुट्टनम राजा का निजी सहायक था। ठीक, इसका सम्मान अर्थ क्या होता है, सदा प्रस्तुत समूह। आगे हम बात करते हैं चौथा ओले एवं ओले नायगम। ओले नामक अधिकारी राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा तैयार करता था, जिसकी जांच कौन करता था, ओले नायगम। ठीक, श्रीमुख क्या है, चोल प्रशासन में श्रीमुख क्या है, यह स्थानीय संस्थाओं को दिए गए राजा के आदेश हैं। ठीक, आप इसको संस्था समझ लीजिए, ये संस्था थी। अब प्रांतीय प्रशासन के बाद हम बात करते हैं प्रांतीय इकाई है। चोल प्रशासन दक्षिण भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चोल साम्राज्य जो है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। प्रशासनिक दृष्टि से चोल साम्राज्य 6 या 9 मंडलों या प्रांतों में विभाजित था। आप लोग इसको 6 मंडलों में ही अधिकांशतः मानना। ठीक, 6 मंडलों में ही मानना। आगे हम बात करते हैं मंडल का विभाजन कमिश्नरों के तुल्य कोट्टम या वलनाडु में हुआ था। ठीक, राजराज प्रथम के काल में वलनाडु को पुनर्संगठित किया गया। कोट्टम का विभाजन नाडु, चोल प्रशासन में नाडु क्या है, जिला है। नाडु चोल प्रशासन का बुनियादी इकाई था। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक, चोल प्रशासन का बुनियादी इकाई क्या है, नाडु अर्थात जिला। नाडु की सभा नाट्यार थी, जिसके खर्च के लिए नाडु विनियोगम नामक कर आरोपित किया जाता था। नाडु के अंतर्गत अनेक ग्राम संघ थे जिन्हें कुर्रम कहा गया। क्या कुर्रम, ये पीजीटी में आया है, टीजीटी में आया है, कुर्रम क्या है। तनियूर बड़े नगरों में संगठित कुर्रम थे। आगे की वीडियो हम जल्द बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।